भी मिक्सिंग, हेडिंग बना लेना तुम, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, हेडिंग बनाओ वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, और इसको लिखते हैं हम लोग भी मिक्सिंग। अब देखो इसमें भी मिक्सिंग क्या होता है, इसमें तो फोर्स ग्रेटर हो गया, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, हमने बताया केमिकल बॉन्डिंग में भी मैंने पढ़ाया है ये चीज, whenever a strength of chemical bonds increases then there will be a release of energy। हमेशा जब बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो जब तुम सॉल्यूशन को मिलाओगे, दो सॉल्यूशन अलग अलग हैं, उनको मिक्स किया, उनके बीच का फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया यानी उनकी स्टेबिलिटी बढ़ी मॉलिक्यूल्स की। जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी भी वहां रिलीज होगी, ठीक है। तो एनर्जी भी रिलीज होगी, हमने बताया। तो डेलेज मिक्सिंग की अगर बात करोगे तुम, ठीक है, जब एनर्जी उनकी बढ़ेगी, सॉरी फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी क्लोजर होंगे, मॉलिक्यूल्स क्लोजर होंगे यानी वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो दोनों बात याद रखना, यहाँ डेलेज मिक्सिंग जो होगा वो भी एनर्जी रिलीजिंग होगी, यानी एक्सोथर्मल होगा। वहाँ पे इंडोथर्मल था और यहाँ एक्सोथर्मल होगा, ठीक है। और डेल भी मिक्सिंग यानी जब मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो वहाँ पे एक्सपेंशन होता था और यहाँ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो भी मिक्सिंग, अगर डेल भी मिक्सिंग की बात करो, ठीक है, तो डेल भी मिक्सिंग यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है, यानी डेल भी मिक्सिंग लेस देन जीरो, जीरो से कम होगा, याद रखना। क्यों ऐसा हुआ, यहाँ लिख लो, लिखोगे बिकॉज इन दिस केस, because in this case the contraction in volume of solution takes place due to a stronger intermolecular force of attraction। क्लियर होगी। तो यहाँ अब डेलेज मिक्सिंग हमने समझा दिया है, डेलेज मिक्सिंग के बारे में भी यहाँ लिखो नंबर 3 में एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, हेडिंग बनाओ एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, इसको क्या बोलते हैं, डेलेज मिक्सिंग। अब डेलेज मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी हमेशा, ठीक है। ये आप केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो डेलेज मिक्सिंग भी यहाँ पे निगेटिव, या डेलेज मिक्सिंग लेस देन जीरो, ये लिख लोगे एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। और इसके नीचे में लिख लो एनर्जी इज रिलीज्ड in this process, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर हो गया, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आ गई, लिख लिया आपने। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेपर प्रेशर, नंबर 4, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो यहां पर देखो PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा PS, ये कम होगा किससे, PA प्लस PB से, PA प्लस PB से कम होगा, यानी PS P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, ठीक है। तो इसको याद रखो। ऐसे ही यहाँ पर जो PA होगा लेस देन P0A इंटू XA, और जो PB होगा वो लेस देन P0B इंटू XB। ये देखिए, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2
और इसको इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया? 3 लाइंस पे इसको हमें दिखाना है ग्राफ में, आप जानते हैं। लिख लीजिए इसको। लिख लिया आपने? बस यही 3 हमें याद रखना है, ठीक है। अभी एक ग्राफ, अब इसका आप बनाएंगे यहाँ पे ग्राफ। ग्राफ आप बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। अगर इसका आप ग्राफ बनाते हैं तो पहले ऐसे ही हम आइडियल का ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पे x है 0, x भी 1, यहाँ पे x भी 0 या x है 1, x भी 0। देखो क्लियर हो गया? वेपर प्रेशर को आप y एक्सिस पर और मोल फ्रैक्शन को आप रख रहे हैं x एक्सिस पे, मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। यहाँ डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया दिस इज P नॉट A, दिस इज P नॉट B। अगर रॉल्स लॉ होता तो रॉल्स लॉ का ग्राफ यही आता है, ठीक है। इससे कंपेयर करना है आप, ठीक है। तो अब निगेटिव डेविएशन में क्या होगा? कम होगा वेपर प्रेशर। जब वेपर प्रेशर आपका कम होगा तो यहाँ देख लीजिए, और इस लाइन से ये हमेशा दिस इज क्लियर। वैसे ही यहाँ इस लाइन से भी ये कम हो जाएगा और यहाँ पे ये फाइनली इस लाइन से ये कम होगा। जो पहला लाइन आपका आएगा ये PA लेस देन P नॉट A इंटू एक्स, ठीक है। सेकेंड लाइन ये हो जाएगा PB लेस देन P नॉट B इंटू एक्स, जो इक्वेशन 2 था आपका। और ये इक्वेशन 3 का लाइन PS लेस देन PA प्लस PB, ठीक है। देख लिया आपने? ऐसा क्यों होता है? आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ कि ऐसा क्यों होता है कि सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसका रीजन ये होता है जब 2 लिक्विड आप मिलाते हैं और एक सॉल्यूशन बनता है तो उस सॉल्यूशन में अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स आ जाए, एक्स्ट्रा फोर्स यानी डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। हालांकि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी जगह होता है, सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ अदर रीजन से वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड जो इंपॉर्टेंट रीजन होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए सॉल्यूशन मॉलिक्यूल के बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यानी सेकेंडरी बॉन्डिंग हो गया, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। प्राइमरी बॉन्डिंग के एडिशनल में प्राइमरी बॉन्ड्स कौन होते हैं? हमने पढ़ाया है आपको, आयोनिक बॉन्ड को, वैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। इसके अलावा अगर ये सभी बॉन्ड्स बन जाए सॉल्यूशन मॉलिक्यूल में तो ये स्ट्रेंथ क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और यही रीजन है कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि तब मॉलिक्यूल के टूटने की टेंडेंसी कम हो जाती है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स भी हैं, आप कुछ इसके एग्जांपल्स लिख लें जल्दी से। ग्राफ आपने बना लिया, अब इसका एग्जांपल पहला एसीटोन प्लस एनिलीन। ये एसीटोन है और ये एनिलीन है। ऑर्गेनिक में आपने नोमेनक्लेचर में ये सब सीखा है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म लिख लिया आपने? जल्दी लिखिए। मिथाइल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड
लिख लिए H2O HNO3 यानी वाटर और नाइट्रिक एसिड, जल्दी से लिखें। बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं जो पूछा जाता है वाटर यानी H2O प्लस HCl इट इज। अब इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हेन HCl is added to water, HCl is added to water, then a solution is formed. What will be the vapor pressure of resultant solution? जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? निगेटिव डेविएशन शो करेगा यानी कम जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या कहोगे? निगेटिव डेविएशन शो करेगा यानी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर आप देखें इसको तो आप यही देखोगे कि अगर पॉजिटिव डेविएशन का सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, इसमें तीनों चीज पॉजिटिव है, यानी वेपर प्रेशर भी पॉजिटिव है, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना? वेपर प्रेशर बढ़ेगा, डेल भी मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप याद कर लेना। उसके बाद अगर निगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद निगेटिव डेविएशन, तो इसमें क्या होता है? आपका सब कुछ निगेटिव है, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी निगेटिव हो जाएगा यानी डिक्रीज हो जाएगा। लिख लिए? ठीक है, हो गया ना? ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी आपका कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव में तीनों पॉजिटिव है, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा है, डेल भी मिक्सिंग भी पॉजिटिव है, ज़्यादा है, और डेल एच मिक्सिंग भी ज़्यादा है। और निगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में आपका डेल भी मिक्सिंग भी निगेटिव यानी कम है, डेल एच मिक्सिंग भी ये निगेटिव है यानी एक्जोथर्मिक है। ठीक है, और पीएस वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो पॉजिटिव और निगेटिव को याद रख सकते हैं। पॉजिटिव में फिर से याद रखो, तीनों पॉजिटिव, चारों पॉजिटिव है। पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये भी ज़्यादा है तुम्हारे पास, डेल भी मिक्सिंग में आओ ये भी पॉजिटिव, डेल एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव है तुम्हारे पास। क्लियर हो गया? और इंडोथर्मिक इन नेचर है यानी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। जबकि निगेटिव डेविएशन में आओ तो पीएस लेस है, लेसर देन दी ओरिजिनल यानी ओरिजिनल कंपोनेंट के कंपैरिजन में पीएस सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद डेल भी मिक्सिंग भी डिक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज कर देता है, वॉल्यूम निगेटिव हो जाता है, डेल एच मिक्सिंग भी निगेटिव हो जाता है यानी एक्सोथर्मिक इन नेचर हो जाता है। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर कंपेयर करोगे तो अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉल्यूशन कम हो जाता है, जबकि निगेटिव डेविएशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है यानी स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन वाला है। पॉजिटिव डेविएशन में स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कम होता है, ठीक है, और जबकि निगेटिव डेविएशन में स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ज़्यादा होता है। क्लियर? तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।